हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हाउस, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने और जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब आगे, क्योंकि अब हम मेहनत करने के मूड में नहीं थे। महक की दफ़ा मेहनत करके देख ली हमने, बदले में हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। कोई भी लड़की टाइप तो हमें मिल ही नहीं रही थी। इसलिए जनाब जल्दी में अबू जी के गुस्से की वजह से आलिया जैसी आंटी की तरफ ही हामी बनने की ठान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चला कुछ आलिया के ख़ानदान के बारे में, तो अबू जी फ़ौरन इनकार करने चले गए, क्योंकि अभी सिर्फ रिश्ते के लिए हामी भरी ही थी कि शबाना के पता नहीं कैसे फादर डे वाले दिन सिर्फ सीढ़ी पर गिरने से ही मोरा दबने से सुनपन की लपेट में आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी। इसलिए अबू जी इनकार करने के लिए चले गए। फिर पता नहीं उन्होंने अबू जी को क्या कह दिया कि वो रिश्ता ही पक्का कर रहा है। फिर इसके बाद मुनीब भाई को कोई भी घर किराए का मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए अबू जी ने फिर से बाप होने का फ़र्ज़ निभाते हुए मुनीब भाई को सबसे ऊपर तीसरे पोर्शन पर एक कमरा दे दिया। वैसे तो उनकी बीवी हमारे पास नीचे ही सारा दिन रहती थी, बस अपने शोहर के ड्यूटी पर से आने के बाद ही ऊपर कमरे में जाती थी। बस इसी तरह से वक्त गुजरने लगा। कहते हैं कि बचपन में दिलों पर लफ्ज़ नहीं लहजे असर करते हैं, लेकिन शबाना के दिल पर तो बचपन का एक एक लम्हा, एक एक लफ्ज़ ऐसे नक्श है जैसे कल ही की बात हो। जब भी शबाना रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर बैठती, खुद ब खुद गुजरे लम्हों की यादें उसे याद आने लगती। वैसे मैंने देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे रिश्तों की पहचान नहीं होती। धीरे धीरे बच्चा बचपन में एहसासात की पहचान करना सीखता है और आखिरकार एहसास से ही वो हर किसी के पास जाता है। लेकिन उस वक़्त के तमाम लम्हों को वो ज़्यादा देर तक अपने ज़हन में रख नहीं पाता। फिर जब वो बोलना, चलना और भागना शुरू करता है, तब उस उम्र के बच्चे को कुछ न कुछ याद रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शबाना एक अनोखी बच्ची थी क्योंकि उन दिनों की वो सब बातें जब शबाना ने सिर्फ बैठना ही सीखा था, उसे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब शबाना अपने बड़े बहन भाई और अपनी अम्मी जान शनाज के हमरा नानी के घर जाती थी। मेरी प्यारी अम्मी जान, जो कि बुरी आंखों और गोरी रंगत की बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जिनकी हंसी ज़िंदगी का एहसास दिलाती थी। मगर उनकी खूबसूरत गोद में शबाना को हमेशा यही लगता था कि मेरा वजूद कुछ अजीब सा ही है, क्योंकि दोनों बहन भाई और अम्मी जान की तरह ना मेरी बर्फ़ सी उजली रंगत और ना ही मैं खूबसूरत दिखती। बड़ा गाँवनुमा एरिया जर्री में हमारी नानी की हवेली, जिसमें सभी रिश्तेदार मिलजुल कर रहते थे, वहीं पर अम्मी जान की कज़न्स मिलकर शबाना के साथ कुछ अजीब से ही खेल खेला करती। शबाना को कपड़े सुखाने वाली तार के पास ले जाकर जानबूझकर खड़ी हो जाती और शबाना ठहरी गोद में खेलने वाली एक छोटी सी मासूम बच्ची तार पास आती तो अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से पकड़ लेती। जैसे ही शबाना तार को मजबूती से पकड़ती तो वो शबाना को यूं ही तार के साथ लटका छोड़ देती। कई मिनट तक तो वो यूं ही लटकी रह जाती, मगर अम्मी की कज़न्स आंटी रेहाना वगैरह सब वहाँ खड़ी उसे लटका हुआ देखकर हंसती। जब अम्मी जान को पता चलता तो उनको ये काम करने से रोक देती और कभी कभी तो शबाना को गाय भैंसों के चारा वाली जगह पर चारे में दबा देती। शबाना की सिर्फ और सिर्फ गर्दन ही बाहर रह जाती और जनाब सबके सब ये खेल सिर्फ ये देखने के लिए खेले जाते थे कि आया शबाना रोती है कि नहीं। मगर शबाना तो उनको अपनी नन्ही मुन्नी आंखों से नासमझी की हालत में महज देखती ही रह जाती और वो सबकी सब हंसकर अम्मी जान से कहती, बाजी तेरी ये बेटी तो वट्टा है, ज़रा भी किसी चीज़ का असर नहीं होता इस पर, और रंग भी देखो इसका कितना काला है, तुम पर और तुम्हारे दोनों बच्चों पर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसे किसी रूढ़ी से उठाया था? उनके इस तरह से कहने पर अम्मी जान शबाना को उनके हाथों से खींच लेती, पर उनकी बातों ने उसके दिल में घर कर लिया था। हाँ, ये सच है कि तब शबाना को उनकी उन बातों का मतलब हरगिज़ मालूम न था, मगर फिर भी वह एहसास ही इसके लिए बहुत अजीब सा था। फिर जैसे ही शबाना जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, तब उसे सबकी कही बातें और उनका मतलब समझ में आने लगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। बाकी की कहानी अगले पार्ट में।